जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर एशियन हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास में। दोस्तों आपका पेपर हुआ होगा पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया 550 एडी टू 12th एडी। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का प्रश्न पत्र है। 2023-24 में इसका पेपर हुआ है। पेपर कोड है AAC 301। ठीक है, इसका हम लोग देखेंगे आंसर की। ठीक है, पेपर को एनालिसिस करेंगे। आप लोग देखिएगा आपके कितने प्रश्न सही हैं। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं इस पेपर का PDF दे दूंगा और वीडियो दोनों दे दूंगा। आप लोग मिला करके देख लेंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें मैं दोनों सेंड कर दूंगा, वीडियो और ये पेपर दोनों। ठीक है, जिसके पास नहीं है वो मिला लेंगे, और जिनका हो गया दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कितने प्रश्न उनके सही हुए हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपका क्या पूछा था, पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था। तो पल्लव राजवंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न आपका पूछा था इसमें दोस्तों, देखिए दूसरा प्रश्न आपका पूछा था चालुक्य वंश का महानतम शासक कौन था। चालुक्य वंश का महानतम शासक पुलकेशिन द्वितीय था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दूसरे का। चलिए प्रश्न नंबर 3 इसमें पूछा था आपका दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय ने किस पल्लव शासक को पराजित किया था। तो पुलकेशिन द्वितीय ने दोस्तों जो महेंद्र वर्मन प्रथम थे इनको पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, तीसरे का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न आपका इसमें पूछा है दोस्तों, 10 कुमार रचितम के रचनाकार थे। 10 कुमार रचितम के रचनाकार दंडिन थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चौथे का। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपका इसमें पूछा था, ऐहोल अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक के शौर्य का विवरण देता है। तो यह आपका पुलकेशिन द्वितीय का विवरण देता है। ठीक है, पांचवे का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 आपका इसमें पूछा था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिया था और पूछा था आपका इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा है। तो देखिए जो पांड्या थे, ठीक है, वो मदुरै से संबंधित थे, बिल्कुल सही है। जो चालुक्य थे क्या ये वनवासी संबंधित है, ये गलत है। क्योंकि जो वनवासी थी ये कदम्ब की राजधानी थी। कहाँ की राजधानी थी भैया, कदम्ब की। ठीक है, याद रखेंगे चालुक्य कदम्ब की राजधानी थी। बाकी चोल तंजौर और पल्लव कांची आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, ये जो है चोल तंजौर और पल्लव कांची ये संबंधित है, लेकिन इसमें छठवें का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही था। ठीक है, चालुक्य वनवासी संबंधित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न आ गया आपका, रवि कीर्ति किस अभिलेख का लेखक था। तो रवि कीर्ति दोस्तों ऐहोल का अभिलेख था। ठीक है, 7वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर हमारा प्रश्न आ गया दोस्तों इसमें। 8वां आपका पूछा है दोस्तों, वातापी राजधानी थी। वातापी किसकी राजधानी थी भैया, बहुत अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाया था आप सभी लोगों को। ठीक है, 8वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चालुक्यों की। चलिए 9वां प्रश्न आपका पूछा है, मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था। ये सभी प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया था दोस्तों। महेंद्र वर्मन प्रथम थे। 9वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा है 10वां नंबर, राज सिंह किस पल्लव राजा की उपाधि थी। राज सिंह बताइए, 4 ऑप्शन दिया था इसमें, किस पल्लव राजा की उपाधि थी भैया। तो आपकी नरसिंह वर्मन द्वितीय की। ठीक है, राज सिंह पल्लव नरसिंह वर्मन द्वितीय की उपाधि थी। याद रखेंगे पल्लव राजा थे। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन कर लीजिएगा। जिनके पास पेपर नहीं होगा मैं पेपर भी ग्रुप में डालता हूँ, PDF भी। ठीक है, क्लास के साथ। तो आप दोनों लोग दोनों आपको मिल जाएगा, आप लोग इसे ले सकते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा कितने प्रश्न सही है, और इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं वो लोग भी इस क्लास के संपर्क में आ सकें और देख सकें कि कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, 11वां नंबर आपका पूछा था, चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया था। तो दोस्तों राजराज प्रथम ने चलाया था। ठीक है, 11वें का ऑप्शन नंबर ए सही था। चलिए प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा है, चोल शासक अनुयायी थे। चोल शासक किसके अनुयायी थे भैया, शैव धर्म के। ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा था इसमें,
वह चोल सम्राट कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्व स्वतंत्रता दी और अपनी पुत्री का विवाह सिंघल राजकुमार से कर दिया। बहुत अच्छी तरीके से इस प्रश्न को मैंने पढ़ा था दोस्तों। ठीक है, तो कुलोत्तुंग प्रथम था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13 का। चलिए 14 नंबर प्रश्न आ गया है आपका। चोल वंश का संस्थापक कौन था? बताइए, चोल वंश का संस्थापक कौन था भैया? तो विजयालय था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या पूछा है? 15वां नंबर। चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की? तो जो चोल राजाओं में दोस्तों सिलोन पर विजय प्राप्त करने वाला शासक था वह राजेंद्र प्रथम था। ठीक है, 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 15 का बी हो जाएगा भैया। फिर से देखिए, मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। चलिए, चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 का। ठीक है, काफ़ी अच्छे से मैंने पढ़ाया था दोस्तों। जो लोग क्लास किए होंगे उनको पता होगा कि कितने मैंने पढ़ाया था और कितना आया था आप लोगों को। ठीक है, 16वां नंबर प्रश्न आपका। अरिमोली वर्मन प्रारंभिक नाम था। बताइए, अलिमोली वर्मन प्रारंभिक नाम किसका था भैया? तो यह आपका राजराज प्रथम का नाम था। ठीक है, सी हो जाएगा 16 का। 17वां नंबर आपका पूछा था किसने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था? तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी सही था 17 का। चलिए 18वां नंबर प्रश्न आ गया आपका। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने अपने साम्राज्य में भूमि का माप कराया था? कौन शासक था दोस्तों जो अपने राज्य में भूमि का माप कराया था? तो वह आपके राजराज प्रथम थे। ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर ए सही था इसमें। चलिए 19 नंबर प्रश्न आपका पूछा था दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शासक ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था? तो जो राजेंद्र चोल था इसने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, ये हो जाएगा 19 का हमारा। चलिए प्रश्न नंबर 20 आपका क्या पूछा था इसमें। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? यानी नौ सैनिक आप सभी लोग जानते हैं नौसेना क्या होता है। ठीक है, जल मार्ग द्वारा जो सेना हमारी लड़ाई करती है उसे नौसेना कहते हैं। तो कौन प्रसिद्ध था? तो चोल प्रसिद्ध थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 का। चलिए 21वां आपका क्या पूछा था देखिए। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। बताइए, कुशल ग्रामीण के लिए दोस्तों, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए कौन सा आपका प्रसिद्ध था? कौन सा राजवंश? तो दोस्तों जो चोल वंश थे, ठीक है, यह कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, इसीलिए दोस्तों ये लोग नाविक वाली जो सेना थी उसको भी तैयार कर लिए थे। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से जो चोल वंश था बहुत ही तरक्की किया था अपने शासनकाल में। ठीक है, तो 22 नंबर प्रश्न आपका पूछा है गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी भैया? तो राजेंद्र प्रथम ने की थी। 22 का ये हो जाएगा हमारा। चलिए ठीक है, 23 नंबर प्रश्न आ गया आपका। 23 नंबर प्रश्न पूछा है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है। किसका उदाहरण है भैया? तो चोल कला का उदाहरण है। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न आपका पूछा था चोल काल में कुर्रम क्या था? तो चोल काल में जो दोस्तों कुर्रम होता है वह ग्राम संघ होता था। ठीक है, 24 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें हमारा। 25 नंबर देखेंगे। 25 नंबर आपका क्या पूछा था मंडलम नाडु और वलनाडु किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों यह चोल वंश से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें 25 का। चलिए 26 नंबर आपका पूछा है दोस्तों किस संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई थी? बताइए, किस संगम में दोस्तों किस संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई थी? इसमें यह पूछा है तो पांड्य। ठीक है, जो पांड्य संरक्षण में दोस्तों संगम साहित्य की रचना की गई थी। 26 का ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। चलिए 27 नंबर आ गया। 27 नंबर देखेंगे तो भैया इसमें क्या पूछा है भिल्लम फिफ्थ राजा था। कहाँ का राजा था? भिल्लम फिफ्थ।
ये भी पढ़ाए थे, अच्छे से याद है कि नहीं? यादव राजवंश का, ठीक है। 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न आपका क्या दिया है? देवगिरी राजधानी थी, कहाँ की राजधानी थी देवगिरी? पढ़ाए थे, याद है कि नहीं आप लोगों को? देवगिरी यादवों की राजधानी थी, ठीक है। 28 का ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 29 नंबर प्रश्न आ गया आपका, राधनपुर अभिलेख संबंधित है, बताइए राधनपुर अभिलेख किससे संबंधित है भैया? तो प्रतिहारों से संबंधित था, ठीक है। 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, कविराज मार्ग की रचना की थी, कविराज मार्ग की रचना किसने की थी? अमोघवर्ष ने, ठीक है। याद है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी और भी जितने स्टूडेंट है बता रहे थे सर कि आपने जो पढ़ाया था उसमें से 45 नंबर हमारा सही हुआ है, ठीक है। बाकी आप लोगों का कितना सही हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोगों का पेपर अच्छा जाता है। 31 नंबर आपका पूछा था, निम्नलिखित चोल शासकों में से कौन मूलतः वेंगी का राजकुमार था? बताइए वेंगी का राजकुमार कौन था भैया? तो कुलोतुंग प्रथम था, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें दोस्तों ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया था। देखिए जो कुलोतुंग थे इनका नाम राजेंद्र रखा गया था, ठीक है। राजेंद्र द्वितीय रखा गया था, लेकिन राजेंद्र प्रथम यहाँ दिया है, ठीक है। याद रखेंगे हमेशा जीवन भर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कुलोतुंग थे भैया इनका क्या नाम रखा गया था? राजेंद्र द्वितीय रखा गया था। क्या रखा गया था? राजेंद्र द्वितीय, ठीक है ना। याद रखेंगे, ठीक है। 31 का हमारा ऑप्शन नंबर 20 में सही था, कुलोतुंग प्रथम। चलिए 32 नंबर प्रश्न आ गया आपका। 32 नंबर क्या पूछा था भैया? निम्नलिखित में से कौन एक महिला अलवार संत थी? बताइए महिला अलवार संत कौन थी भैया? तो आपकी जो आंडाल थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, तो 32 का, ठीक है। चलिए 33 नंबर प्रश्न आपका था, कदम्ब राजवंश की राजधानी थी, बताइए। ये तो आप सभी लोग जानते हो, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया भी है आपको, ठीक है। कदम्ब वंश की राजधानी कहाँ थी? वनवासी, वनवासी की राजधानी कदम्ब, ठीक है। जो सही मिलान करने के लिए दिया था उसमें ये बताया गया था, ठीक है। याद रखेंगे वनवासी की राजधानी कहाँ है? कदम्ब की राजधानी वनवासी है, ठीक है। याद रखेंगे। चलिए अगला आपका क्या पूछा है? 34 नंबर, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है भैया? तो यह कंबोडिया में है, ठीक है। 34 का डी हो जाएगा हमारा सही। 35 नंबर प्रश्न पूछा है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, किसने कराया था एलोरा का कैलाश मंदिर निर्माण? तो जो कृष्ण प्रथम था भैया इन्होंने कराया था, ठीक है। काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था मैंने इस प्रश्न को। चलिए 36वां नंबर प्रश्न है, वे उत्तर भारतीय राजवंश जिन्होंने राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया था कौन थे भैया? तो प्रतिहार और पाल थे, ठीक है। 36 का ऑप्शन नंबर 20 सही है हमारा। प्रश्न नंबर 37 आपका पूछा था, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। दक्षिण भारत का जो प्रसिद्ध युद्ध है तक्कोलम, ये कहाँ हुआ था, किसके मध्य हुआ था? ये पूछा है किसके मध्य हुआ था, ठीक है। कहाँ नहीं पूछा है, तो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। ये तो दिया है कि कहाँ हुआ था। दक्षिण भारत का जो प्रसिद्ध युद्ध है तक्कोलम, ये किसके मध्य हुआ था भैया? तो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। 37 का डी वाला सही है, ठीक है। चलिए दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। छठे सेमेस्टर में धमाकेदार तैयारी करेंगे प्राचीन इतिहास का, और 10 दिन पहले, कम से कम 15 दिन पहले आप लोग बताइए कि सर मेरा एग्ज़ाम है, ठीक है। इतने अच्छे से पढ़ा देंगे कि आप लोग पास हो जाएंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जाता है, आप लोग जो लोग पढ़े होंगे उनको पता है। बाकी जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ना ही पढ़े हैं, वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। 38वां नंबर प्रश्न आपका पूछा था, निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासन अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकार घोषित कर देते थे, ठीक है। क्या पूछा है? निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकार घोषित कर देते थे? तो दोस्तों जो चोल वंश के चोल वंश था, ठीक है। ये लोग क्या करते थे कि अभी जो क्या इसमें दिया है, राजवंशों के शासक अपने शासनकाल में, ठीक है। मान लीजिए कोई शासक है, ठीक है, उनका शासनकाल चल रहा है, अपने शासनकाल में ही अपने पुत्र को या फिर जो उत्तराधिकारी होता था उसको राजा घोषित कर देते थे, ठीक है, और अपने पद का परित्याग कर देते थे। तो 38 का सी वाला ऑप्शन नंबर हमारा सही है, ठीक है। चलिए 39 नंबर प्रश्न पूछा आपका,
कोप्पम का युद्ध निम्नांकित के बीच हुआ था, बताइए कोप्पम का युद्ध भैया किसके बीच हुआ था? तो यह आपका पश्चिमी चालुक्य और चोल के बीच हुआ था। ठीक है, 39 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर आपका पूछा था, इसमें किसने फारस के साथ राजनयिक संबंध बनाए? बताइए फारस के साथ किसने राजनयिक संबंध बनाए थे? तो पुलकेशिन द्वितीय था। ठीक है, 40 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न है भैया आपका, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? बताइए कवि कालिदास का नाम किसमें उल्लेख हुआ है? तो ऐहोल अभिलेख में हुआ है। ठीक है, 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न आपका पूछा है दोस्तों, पल्लव वंश की राजधानी थी, बताइए पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव वंश की राजधानी पढ़ाए थे, याद है कि नहीं? कांची थी। ठीक है, अभी दोस्तों जो सही गलत का मिलान था उसमें भी आपको बताया है कि पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांची थी। दोस्तों जो प्रश्न पत्र मिलता है ना, इसमें आपको कभी कभी एक उत्तर आप ढूंढ लेंगे तो उसमें से कम 2 प्रश्न 3 प्रश्न आपके मिल जाते हैं, अगर आप ध्यान से प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे तब। ठीक है, हवा में पढ़ेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। 43 नंबर प्रश्न आ गया आपका, कांची का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? कांची का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था भैया? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, 42 का मैंने बताया कि नहीं कौन सा सही है, मुझे याद ही नहीं है। ये देखिए पल्लव वंश की राजधानी थी, कहाँ बताया? कांची में। ठीक है, बताया मैंने, सॉरी। चलिए कोई बात नहीं। 43 का कौन सा सही है? 43 का कांची का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? तो यह नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 44 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछा था, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? चट्टानों को काटकर दोस्तों महाबलीपुरम का जो मंदिर था किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह पल्लवों के द्वारा बनवाया गया था। 44 का भी हमारा सही है। 45 नंबर प्रश्न आपका पूछा था कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर ह्वेनसांग गया था? ह्वेनसांग कहाँ गया था भैया? तो जो ह्वेनसांग था वह कांची गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 45 का। चलिए 46 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, निम्नलिखित में से किसने मामल्लपुरम नगर की स्थापना की थी? तो मामल्लपुरम की स्थापना दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी। ठीक है, डी हमारा सही हो जाएगा 46 का। 47 का क्या है, महेंद्र पंचम राजा था। महेंद्र पंचम कहाँ का राजा था? तो सिंहगढ़ का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 47 का। 48 नंबर प्रश्न आपका पूछा है दोस्तों, ध्यान देंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? बताइए। तो दोस्तों जो द्रौपदी रथ है ये सबसे छोटा है। ठीक है, 48 का भी हो जाएगा आपका। चलिए 49 नंबर प्रश्न आ गया आपका, किसने वातापी कुंड की उपाधि धारण की थी? किसने धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा 49 का। 50 नंबर प्रश्न आ गया हमारा, कोलार प्रारंभिक राजधानी थी। बताइए कोलार प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? गंगवंश की राजधानी थी। ठीक है, 50 का ए ऑप्शन हमारा सही था इसमें। दोस्तों क्लास अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छठे सेमेस्टर में भी धमाकेदार तैयारी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।